ऑफ राइटिंग एक्टिविटी। मजमून, मजमून का मतलब क्या होता है हम सबको मालूम है, ऐसे पैराग्राफ राइटिंग, है ना। पहला टॉपिक है हमारा किताब। किताब से हम इल्म हासिल करते हैं। इल्म का मतलब एजुकेशन, नॉलेज। कहाँ से हासिल करते हैं हम लोग? किताब से। ऑब्वियस ही बात है, किताब से। किताब की वजह से हम दुनिया के सभी जगहों के बारे में पढ़ते और जानते हैं। बहुत सारी जगह जहाँ हम नहीं जा सकते, वहाँ के बारे में हमें कैसे नॉलेज होता है? किसके थ्रू? किताब के थ्रू। और अब तो ज़माना इंटरनेट का है, तो इंटरनेट की फैसिलिटी के थ्रू भी हमें बहुत सारे नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस का खाना क्या है, फ्रांस के लोगों की बोलचाल क्या है, अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिका के उस एक स्पेसिफिक जगह पे क्या खाते हैं, क्या कौन सा रिलीजन अपनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है? किताबों के जरिए नॉलेज, किताब से या फिर इंटरनेट के थ्रू। लेकिन बेसिक क्या है? बुक्स। आज ज़माना बहुत फास्ट है, तो हमें किताबों से नॉलेज मिल जाता है, सॉरी इंटरनेट से नॉलेज मिल जाता है, मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप वगैरह वगैरह। लेकिन जब दुनिया में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उस समय किताब ही एकमात्र जरिया, सिर्फ और सिर्फ किताब ही एक जरिया होती थी जिससे कि हमें नॉलेज मिल सके, जिससे कि हम पढ़ सके, जान सके कि कहाँ क्या होता है। किताब हमें हर मालूमात देता है, मालूमात यानी जानकारी। हमें हमेशा किताब की इज्जत करनी चाहिए, है ना। पढ़ा, वहाँ फेंक दिया, बुक को जैसे जैसे उलट पुलट किया, कोई ख्याल नहीं, बुक कहीं से फट रहा है, गंदा हो रहा है, खाना खाते हुए बुक इस्तेमाल कर लिया, ये तरीका नहीं होता है। बुक को बहुत इज्जत के साथ स्टडी टेबल क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रिस्पेक्टली आप वहाँ पे जाके पढ़ सके, आप सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे पढ़ाई कर सके, तो किताब की इज्जत करनी चाहिए। दूसरा मजमून है माँ, ठीक है। माँ लफ्ज अपने आप में एक हसीन लफ्ज है ना। माँ, अम्मी, मम्मी, माता, माताश्री। बहुत अलग अलग लोग, अलग अलग, हर रिलीजन में, हर स्टेट में, हर जगह में माँ को एक अलग नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। लेकिन जो फीलिंग होती है वो सेम होती है ना। फीलिंग तो सेम है ना। मॉम भी बोलेंगे तो माँ ही है, वो मेरी अम्मी भी बोलेंगे, तो बहुत हसीन लफ्ज है। माँ के बगैर दुनिया अधूरी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर गए, आपको अपनी मम्मी नहीं दिखती है, तो घर अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है घर? ऐसा लगता है ना कि घर में कुछ भी नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है, तो ऐसा लगता है घर खाली है, कुछ नहीं है। मतलब आंखें, दिमाग, ज़हन सब लग जाता है, मम्मी कहाँ गई, कहाँ है मेरी अम्मी, कहाँ चली गई, कब आएंगी। अगर वो बता के भी जाती है तो भी हमारा ख्याल रहता है कि अम्मी क्यों नहीं आ रही है, घर अच्छा नहीं है। माँ सिर्फ हमें पैदा ही नहीं करती, बल्कि पोस पाल कर इस काबिल भी बनाती है कि हम सर उठा कर जी सकें, है ना। सोच लीजिए, आप जब इतने छोटे से थे तो आपको तो आइडिया नहीं था कि आपको स्कूल जाना है, आपको लाइफ में क्या करना है। एक माँ ही होती है जो सुबह सवेरे अपनी नींद खोल के आपके लिए, आपकी फरमाइश के हिसाब से लंच बनाती है, आपको तैयार करके स्कूल भेजती है। तो माँ का काम सिर्फ पैदा करना नहीं होता, बल्कि आपको इस काबिल बनाना भी होता है कि जिंदगी में आप अपने आप को स्टेबल कर सके, आपका एक नाम हो, एक रुतबा हो, है ना। हम सबको माँ का अदब और इज्जत करनी चाहिए, है ना। हम सबको माँ का अदब और इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी माँ की अदब करेंगे, इज्जत करेंगे, दूसरे की मम्मी की नहीं करेंगे। माँ लफ्ज ही अपने आप में, जो आपसे बड़ा है, पहले तो जिंदगी में एक बार जान लीजिए, अपने से छोटों को प्यार और अपने से बड़ों को इज्जत, अदब। अगर आप ये देना सीखे, आप लाइफ में बहुत कामयाब होंगे, ठीक है।
આપણો ગણપતિ दोनों 28 दे दिए बट EVS revision. First question is fill in the blanks. खाली स्थान को भरे. Dash can be eaten raw. ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी सब्जी है जिसे हम कच्चा खाते हैं, है ना? Very good. Carrot can be eaten raw. We must eat dash food. हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? Healthy food. A dash is a safe place to play. खेलने के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? Playground. Very good. We must follow dash to be safe. हम क्या फॉलो करेंगे जिससे हम सुरक्षित रहेंगे? Safety rules. We must follow safety rules to be safe. Animals and plants need dash to breathe. सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए? एयर. जानवरों को भी चाहिए और इंसान मनुष्य को भी चाहिए, है ना? बिना एयर के तो ब्रीथ कर नहीं सकते. It's not possible. And next is what helps to fly a kite? पतंग उड़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? Air helps to fly a kite. Very good. Why do we need food? Well done. We need food to grow and get energy. Be healthy. हमें क्यों जरूरत होती है? क्योंकि हम healthy रहें, बढ़ते रहें, grow करें. Where should we play? Yes, right, properly answer. We should play in a playground like garden, playground and open areas. है ना? What makes our body strong? Only 2 students have learned. जहाँ तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही है. Do all question. I hope everybody understood. Afzal, you have understood properly. कहीं कोई confusion है? Anyone? Okay. और गया. चलिए आप जाओ. आप बेटा बढ़िया. वेरी गुड. हाँ ठीक है. आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से. चलो चलिए. कम. Continue.